तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आज नंबर 3 है, और इसका वर्ड प्रॉब्लम का ज़्यादा टेंशन मत लो, जो एनसीईआरटी वो प्लस जो हम एक्स्ट्रा में प्रोवाइड करेगा जो इससे सिमिलर है, और 100% श्योर हम 100% जो एग्जाम में कॉमन आ जाएगा, जस्ट वैल्यू चेंज हो सकता है, तो वही सब प्रैक्टिस करना एनफ है, ठीक है। तो आज नंबर 3 देखता है, इसका हम 100% श्योर है जो क्वेश्चन कॉमन आएगा, इसका और एपी का और ट्रीगो का भी डेफिनेटली, सारा चैप्टर का श्योर है हम। अब देखो, द प्रोडक्ट सॉरी नंबर 3, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। जब खुद से लाएगा हमको बोलना, हाँ। अब रोहन का मम्मी किससे है, रोहन से 26 ईयर्स ओल्डर है, हमको रोहन का प्रेजेंट एज जानना है, हम क्या मानेगा, लेट रोहन प्रेजेंट एज भी एक्स मानेगा, कोई डाउट, जो फाइंड करना उसी को एक्स मानेगा, ठीक है। अब बोला रोहन मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, मतलब क्या, रोहन का मम्मी का एज क्या होगा, 26 प्लस एक्स, हाँ या ना। अगर रोहन का एज एक्स है तो उसका मम्मी का क्या होगा, 26 प्लस एक्स, कोई डाउट नहीं। अब फिर क्या बोला, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब 3 इयर्स इन द फ्यूचर। तो मान लो आज रोहन का एक्स है, तो 3 साल बाद कितना होगा रोहन का, एक्स प्लस 3, हाँ या ना। उसका मम्मी का क्या होगा, 26 प्लस एक्स प्लस 3, कोई प्रॉब्लम, विच इज 29 प्लस एक्स। देख लो एक बार, कोई डाउट है तो, ठीक है ना। तो इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब एक्स प्लस 3 इंटू 29 प्लस एक्स कितना होगा, 360। यही क्वेश्चन में बोला है, अब इसको सॉल्व करना और हमको आंसर निकालना है। तो समझ गया इक्वेशन कैसे बनाया, किसी को डाउट, किसी को डाउट, नहीं। तो लिखो, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी एक्स, एक्स years, so therefore रोहन्स मदर एज विल भी कितना होगा, रोहन्स मदर्स एज विल बी 26 प्लस एक्स, कोई प्रॉब्लम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर 3 years प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, 3 साल बाद रोहन का होगा एक्स प्लस 3, और उसका मम्मी, हेलो भैया। हेलो आ गया, उसका मम्मी का होगा 26 प्लस एक्स प्लस 9। अब चलो हम वापस से समझा देते हैं इसको, एक्स प्लस 3 सॉरी इक्वल टू 360, ठीक है। इसको क्या लिखेगा, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 26 प्लस 3 29 इक्वल टू 360। अब देखो अगर तुमको एक चीज़ याद है तो वो तुम लोग का प्रैक्टिस का ऊपर है। किसी को याद है 9 में ये मिला था, व्हाट इज एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये मिला था, याद है। हाँ। तो एक एक मल्टीप्लाई करने का जगह सीधा ये आइडेंटिटी लगा दो ना, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर 29 प्लस 3 यानी कि 32x प्लस 3 इंटू 29 करो कितना होता है, 87 होता है, देख लो एक बार। समझ गया ना, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगा दिया, आइडेंटिटी लगा दिया, एक एक मल्टीप्लाई करके क्यों एक स्टेप बढ़ाएं। तो तुम चाहे तो वो आइडेंटिटी डायरेक्टली यूज कर सकता है अगर तुमको आता है यूज करना तो, और नहीं आता तो कोई बात नहीं, सीख जाएगा, प्लस एक एक करके मल्टीप्लाई करो तब तक। इसलिए क्लास 9 इंपॉर्टेंट है, क्लास 9 बेसिक है जो 10 में हेल्पफुल होता है, वैसे 11 बेसिक होगा जो 12 में हेल्पफुल होगा। तो क्लास 11 अच्छे से पढ़ना, हवा में मत उड़ाना, ज़्यादातर स्टूडेंट हवा में उड़ाता है। कोई डाउट, 3 इंटू 29 87 सही है। भैया क्वेश्चन भी लिखना है। नहीं नहीं, क्वेश्चन क्यों लिखना, हम बोला ना तुम्हारा स्नेहा का बुक है ना, ठीक है। और प्लस ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा बुक में भी है, न्यू बुक में है, टेंशन मत लो, ये न्यू बुक में है। बताओ कितना बचेगा, ये कितना होगा, 273 है ना, चेक कर लो एक बार, कोई डाउट,
अब मिडिल टर्म करो, 273 को ब्रेक करो, कितना होगा 3 इंटू 91, और 91 हमको मालूम है 13 इंटू 7 आता है। अब इसी को लिखना है, 13 3 39 एंड 39 माइनस 7 32 होता है। देखो ये 39 इंटू 7 बन रहा है, क्या 39 माइनस 7 32 होता है? ठीक है, कोई डाउट मिडिल टर्म में? नहीं। तो ये क्या बनेगा, एक तरफ x प्लस 39 बनेगा, x कॉमन, इधर भी x प्लस 39 बनना चाहिए, तो अब सब आता है 7 कॉमन, -7 कॉमन, तो क्या बन गया x प्लस 39 इंटू x माइनस 7 इक्वल टू 0। देयरफॉर इधर x प्लस 39 इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -39 और x इक्वल टू 7। ऑब्वियसली -39 एज पॉसिबल नहीं होता है, तुम इम्पॉसिबल लिखो, एब्स्ट्रैक्ट लिखो, कुछ भी लिख लो। So therefore x equal to 7. So Rohan's age is 7 years. Rohan's present age is 7 years. या फिर तुम ऐसे भी लिख सकता है रोहन इज 7 years old, एक ही कहानी है। अब तब तक ये उतारो, हम तब तक कुशल को स्टार्टिंग से समझाते थे। देखो रोहन क्या, कुशल क्या बोला, देखो कुशल क्वेश्चन में बोला है रोहन्स मदर is 26 more than him। अगर रोहन x है तो उसका मम्मी क्या होगा 26 प्लस x होगा, कोई डाउट? नहीं भैया। अब बोला आफ्टर 3 years, ऑब्वियस बात है 3 साल बाद, यानी कि इन द फ्यूचर 3 साल बाद रोहन का एज होगा x प्लस 3 और उसका मम्मी में भी 3 ऐड हो जाएगा, तो 26 प्लस x प्लस 3। और बोला जाए इन दोनों का प्रोडक्ट 360 है, क्वेश्चन में यही बोला जो 3 साल बाद द प्रोडक्ट ऑफ देम इज 360। तो चेक करो x प्लस 3 इंटू 26 प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 360। बाकी आगे का कहानी तुम देखा ही है, कोई डाउट? नहीं भैया। ये उतार लो फटाफट। तब तक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी दिखा देता हूं इसी में। अगर इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करता तो क्या बनता है ये, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ऑब्वियसली यहाँ पे a क्या है 1, b इक्वल टू 32, c इक्वल टू माइनस 273। सो अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, क्या मिलेगा देखो -32 प्लस माइनस, अब बी स्क्वायर, देखो 32 का स्क्वायर तुमको निकालना पड़ेगा, वन 1024 4ac 4.1 माइनस 273 बाई ट्वाइस है मतलब 2। अब देखो -32 प्लस माइनस, हम कैलकुलेशन डायरेक्ट करेगा, पहले बताओ 4 इंटू 273 कितना होता है, चेक करो, 4 3 12, 1 4 7 28 29 2 4 2 8 9 10, तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस, तो 1024 प्लस 1092 कितना आएगा देखो, एक बार देख लेना रे हम सही किया या नहीं किया, मेरा कैलकुलेशन गलत हो सकता है। सही है, हम प्लस इसलिए किया बिकॉज ये माइनस और ये माइनस प्लस हो रहा है मिलके, क्या हम सही किया? ठीक है, अब तो स्क्वायर रूट निकालने का तरीका या तो तुम वैसे करो या फिर फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करो,
प्राइम फैक्टर्स निकालो और स्क्वायर में ब्रेक करो, दोनों ही सही। ये छोटा नंबर है इसलिए प्राइम फैक्टर वाला अच्छा रहेगा, या 10 स्क्वायर 20 स्क्वायर से देखो तो हम डायरेक्ट जाता है 30 स्क्वायर। 30 स्क्वायर होता है 900, 30 स्क्वायर होता है 900 और 40 स्क्वायर होता है 1600, अभी भी छोटा है, और 50 स्क्वायर होता है 2500। अब बड़ा आ गया, मतलब जो भी आंसर है 40 स्क्वायर और 50 स्क्वायर का बीच में, बिकॉज 2116 यहाँ पे है, कोई डाउट? अब लास्ट डिजिट 6 है, तो किसका स्क्वायर होने से 6 आता है बताओ, किसका स्क्वायर होने से 6 आता है? या तो 4 का स्क्वायर या तो 6 का स्क्वायर, हाँ या ना? हाँ। तो अब देखो, यानी कि या तो 44 स्क्वायर या तो 46 स्क्वायर। हाँ, अब तुम ये बात बताना, ये तुम्हारा अंदाज से तुम बताना 2116 किसके ज्यादा क्लोज है, 1600 के या 2500 के? किसका ज्यादा क्लोज है? क्या? 2116 कौन सा वैल्यू के ज्यादा क्लोज है, 1600 के या 2500 के? 1600 का करीब ज्यादा है या 2500 का करीब ज्यादा है? 2500। हाँ, तो ऑब्वियस सा बात है 46 स्क्वायर होना पड़ेगा, बिकॉज ये 2500 के सामने है। तो यानी कि बस क्रॉस चेक कर लो तुम एक बार, 46 इंटू 46 अगर करना चाहता है कोई एक को क्रॉस चेक करो, अगर इससे नहीं आया तो ऑब्वियस सा बात ये है, और इससे आ गया तो वही है, क्रॉस चेक कर लेना। 6 6 जा 36, 3 6 2 जा 24, 24 प्लस 3 27, 4 6 जा 24, 2 4 4 जा 16 17 18, 6 7 4 11 1 8 9 10 11 1 2 1 1 6 आ गया, तो ऑब्वियस सा बात है -32 प्लस -46/2। अब आगे का कहानी तुम लोग को आता है कि हमको सॉल्व करना है, या तो x होगा -32 प्लस 46/2 और x इक्वल टू -32 माइनस 46/2। इसको सॉल्व भी मत करना, तुमको पता ही चल रहा है ये इम्पॉसिबल होने वाला है, माइनस ही आएगा, तो इम्पॉसिबल। इसको सॉल्व करो, जो आंसर आएगा वही है, कोई डाउट? पर देखो ये टाइम कंज्यूमिंग है, हाँ या ना? है ना टाइम कंज्यूमिंग? इससे आंसर आएगा बिना माथा लगाए, बट ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत है और कैलकुलेशन एरर होने का चांसेस हाई है इसमें। पर मिडिल टर्म में एरर होने का चांसेस हाई नहीं है, क्योंकि मिडिल टर्म ब्रेक हो गया तो फैक्टर बनेगा ही कंफर्म। कोई डाउट? वो आगे x इक्वल टू 7 तुम निकाल लेना खुद से, 46 माइनस 32 14 होता है, 14/2 7 होता है, वो तुम देख लेना। तो हम किसी किसी में क्वाड्रेटिक करके देगा, किसी किसी में हम नहीं देगा, जिसमें हम नहीं दिया वो तुम लोग खुद करना, ताकि तुमको पता चले क्वाड्रेटिक कैसे हो रहा है, ठीक है? हम आगे बढ़े, ये लिख लिया तो और में सो हम प्रेफर करेगा मिडिल टर्म का आदत डालो, प्रैक्टिस करते करते तुम लोग को याद ही हो जाएगा कि किसका मिडिल टर्म कैसे ब्रेक हो रहा था, बिकॉज यूजुअली वैल्यूज कॉमन ही आता है, टफ नहीं आता है, और मिडिल टर्म हो जाता है एग्जाम में। नहीं हो रहा हो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देना, इसलिए हम तुम लोग को साइड बाय साइड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी करने दे रहा है कॉपी में। तो जो भी क्वेश्चन में हम नहीं करवा रहा तुम लोग स्पेस छोड़ना या साइड में जैसे भी चाहे कर लेना। हम रैंडमली एक दिन फोटो मंगाएगा और हमको नहीं मिला तो देखना, फिर मत बोलना भैया हम भूल गया था, क्योंकि अब बोर्ड सामने है, अभी भूलने से नहीं चलेगा, तो आज रात को ही कर लेना। आगे बढ़े हम नंबर 4 में। सही कर रहे हो। हाँ, ये और वाला और लिख लेता बस। फटाफट लिखो। किसी को कोई डाउट? प्राची? नहीं भैया। जो नेक्स्ट नंबर 4 है उसमें देखो दो तरीका हम बताएगा। हाँ, हम बता देगा कौन सा ज़्यादा प्रेफरेबल है, पर हम बता दोनों तरीका देगा, प्रेफरेबल तरीका भी हम बताएगा। ट्राई करना वही ज़्यादातर प्रैक्टिस करो, बट हम ऑप्शनल भी बता देगा, कहीं एमसीक्यू में कुछ तरीका से आ जाए तो तुमको पता रहे कैसे आया है क्वेश्चन। एक हम लोग यूज़ करेगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम फॉर्मूला डायरेक्टली,
और दूसरा हम लोग यूज़ करेगा टाइम का इस्तेमाल करेगा, जो हम लोग चैप्टर 3 में किया था, याद है कि इसको इतना टाइम लगता है, इट टेक्स 1 आवर मोर। तो हम लोग टाइम डिफरेंस निकालता रहा, जब अपस्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम इक्वल टू इतना 1 आवर, वो एक मेथड है। और सेकंड मेथड है जहाँ पे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम सीधा लगाएगा। तो वो हम टाइम डिफरेंस वाला मेथड ज़्यादा प्रेफर करता है। टाइम डिफरेंस वाला मेथड ज़्यादा प्रेफरेबल है, क्यों? तुमको ज़्यादातर सम्स उसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, वो बेस्ट है rather than going into second method। क्योंकि चैप्टर 3 में भी हम लोग वही मेथड किया, टाइम डिफरेंस वाला, जैसा दिया हुआ है, अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम में 1 घंटा ज़्यादा लगता है तो फाइन जो भी है, तो हम लोग वही करता रहा, जब अपस्ट्रीम माइनस डाउनस्ट्रीम इक्वल टू 1 आवर, या जो भी किया चैप्टर 3 में। हो गया भैया। नंबर 4 देखो क्या बोला है, वही ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. चलो, let the speed of the train be x. कोई प्रॉब्लम? मान सकता है? हाँ भैया। मान लो फिर, कौन रोका है? कहाँ गया पेज? देखो नंबर 4. Let the speed of the train be x km per hour. So therefore, distance कितना दिया हुआ है? 480 किलोमीटर। सो टाइम कितना होगा? तो इसको हम ब्रैकेट में t1 एक बार नाम दे रहे हैं, नहीं देने से भी चलेगा। बताओ टाइम कितना होगा? 480 by x। 480 बाई एक्स, यानी कि डिस्टेंस बाय स्पीड, बिकॉज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। सो यहाँ से टाइम क्या होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड, खत्म। अब अगेन फिर क्या बोला है? ऑल्सो बताओ न्यू स्पीड क्या है? न्यू स्पीड क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। स्पीड अगर 8 घंटा कम होता, मतलब x माइनस 8, कोई प्रॉब्लम? अब जैसे न्यू स्पीड आया, हमको मालूम है स्पीड बढ़ने से टाइम घटेगा और स्पीड घटने से टाइम बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, जितना कम स्पीड से जाएगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो न्यू टाइम क्या होगा बताओ? 480 by x minus 8। 480 बाई एक्स माइनस 8, बिकॉज डिस्टेंस नहीं बदल रहा, डिस्टेंस फिक्स्ड है, हम 480 किलोमीटर ही ट्रेवल कर रहे हैं। तो न्यू टाइम इज डिस्टेंस बाय न्यू स्पीड। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में क्या बोला है? देखो, अगर अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस होता है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर, यानी कि कितना टाइम का फर्क है दोनों में? मान लो पहला वाला का टाइम t1 है, सेकंड वाला केस में टाइम t2 है, तो क्या बोला? t2 क्या है? 3 आवर मोर देन t1, t1 plus 3। यानी कि t2 माइनस t1 इज 3। कोई प्रॉब्लम? अच्छा हम कहीं और लिख रहे हैं क्या? सॉरी, एक बार फिर से देखो, फिर से देखो। मान लो जो ओरिजिनल टाइम है वो t1 है, और जो मेरा न्यू टाइम है ये वाला, ये t2 है। तो क्या बोला है? t2 इज 3 आवर्स मोर देन द पहले वाला, यानी कि 3 प्लस t1। तो यहाँ से क्या मिलेगा? t2 माइनस t1 इक्वल टू 3। कोई प्रॉब्लम? डन। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम t1 t2 का कॉन्सेप्ट नहीं रखेगा, फिर हमको मालूम है क्या होगा? 480 बाई एक्स माइनस 8 माइनस 480 बाई एक्स इक्वल टू 3, ये हो गया मेरा इक्वेशन। अब इसको क्वाड्रिक बनाना पड़ेगा, पर देखो ये इक्वेशन हो गया, कोई डाउट? ठीक है ना? अब एक चीज यहाँ पे याद रखना, तुमको आदत हो जाएगा करते, तुमको सोचना नहीं पड़ेगा कि किसको किससे माइनस करना है। हम ये बता देते हैं, सोचना ना पड़े। अभी तो यहाँ देखो हम लोग को क्वेश्चन देके सोचना पड़ा है, इसको इससे माइनस करना पड़ रहा है, पर हम तुमको बता देते हैं कॉन्सेप्ट, एकदम आसान है। हाँ, मान लो ऐसा होता 480 बाई एक्स प्लस 8, तो तुम एक चीज देखो, जब स्पीड घटा तो टाइम बढ़ गया, पर जैसे x प्लस 8 हुआ, मतलब जब स्पीड बढ़ा टाइम घट गया।
तो यानी कि जब भी x माइनस 8 होता है नीचे, ये वाला टाइम बड़ा होता है, और जब प्लस होगा ये वाला टाइम छोटा होगा। यानी कि इन केस ऑफ माइनस ये माइनस ये करेगा, बट इन केस ऑफ प्लस हम ऐसे लिखेगा 480 बाई एक्स प्लस 8, सॉरी 480 बाई एक्स माइनस 480 बाई एक्स प्लस 8। तो ये हमेशा याद रखना, माइनस वाला टर्म पहले आ जाएगा, प्लस वाला बाद में आता है। खत्म, तुमको आंख बंद करके लिखना है, उल्टा मत करना, गड़बड़ी मत करना, आंसर गलत आ जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी x माइनस 8 है, मतलब x माइनस समथिंग है, वो पहले आएगा डिफरेंस में, और x प्लस 8 है वो बाद में आएगा। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है x प्लस 8 में स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम हो जाता है, तो टाइम कम गया। तो ये ध्यान रखना, माइनस वाला पहले आता है, प्लस वाला बाद में आता है। कोई डाउट? या आंख बंद करके कर सकता है, ठीक है ना? आगे बढ़े। हाँ अब बस इक्वेशन बन गया, तो कॉमन आ रहा है कुछ, 480 क्या बचेगा, 1 बाई एक्स माइनस 8 माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3। एक तो 3 से कट रहा है, 3 1 जा 160 जा, क्या बचेगा देखो, 160 इंटू नीचे एलसीएम x इंटू एक्स माइनस 8, तो ऊपर क्या आ जाएगा, x माइनस 8 माइनस एक्स एक्स कट गया इक्वल टू 1। तो क्या बचेगा देखो, 160 इंटू माइनस 8 बचेगा, कितना होगा ये, 8 0 0 8 6 जा 48 4 8 1 जा 8 4 12 इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। तो क्या बनने वाला है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसको इधर लाओ, प्लस 1280 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें अगर तुम क्वाड्रेटिक लगाने जाएगा तो तुम बेवकूफ़ है, आ जाएगा, टफ नहीं होगा, ऑब्वियस सा बात है, बट क्यों करना। पर मिडिल टर्म ट्राई करो, क्या पता काम बन जाए। बताओ कैसे करेगा मिडिल टर्म। अब थोड़ा तुम लोग माथा मारो, क्या करेगा बताओ, बताओ। हमें गड़बड़ किया और कोई उस गड़बड़ को नोटिस भी नहीं किया। देखो ये x माइनस 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 प्लस 8 होगा, एक्स एक्स कट गया, ये प्लस 1280, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 आएगा। कभी कभी हैंग क्यों हो जाता है। ठीक है, तो ये माइनस 1280 होगा। बताओ क्या आएगा मिडिल टर्म, करके देखो कितना आएगा, ट्राई करो। 2 पावर 5 लेके देखो, क्या पता उसमें आ जाए। व्हाट इज 2 पावर 5, 32। ये कितना आना रहा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 5 जा 40। क्या 40 माइनस 32 8 हो रहा है, देखो कितना आसानी से आ गया। और तुमको कट के तो पता चल जाएगा, ज़्यादातर केसेस से 2 पावर 5 से काम बनता है, इसलिए हम भी पहला चॉइस 2 पावर 5 ही रखा। उससे नहीं होता तो हम 2 पावर 4 जाता, तो आदत हो जाएगा। क्लियर, ठीक है ना। अब सिंस माइनस 8 है तो हम क्या लिखेगा, माइनस 40 प्लस 32, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280। भैया, हाँ बोलो। पर बीच में तो आप 9 लिखे ना। ये 8 है, 9 नहीं है, यहाँ देखो 8x है ना। तो ये क्या बनेगा, x माइनस 40, हम एक स्टेप आगे बढ़ रहा है, और ये बनेगा x प्लस 32 इक्वल टू 0। सो इधर x माइनस 40 इक्वल टू 0 और x प्लस 32 इक्वल टू 0। ऑब्वियसली x इक्वल टू माइनस 32 इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। सो x इक्वल टू 40, यानी कि स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। कंक्लूजन लिखना जरूरी है, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। चेक कर लो, कोई डाउट। सेकंड मेथड में हम इक्वेशन बना के दिखा देगा,
सॉल्विंग तो एक ही कहानी है, देख लो एक बार। मर्जी। कंक्लूजन भी लिखा ना, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। हाँ ठीक है, अब इस सेकंड मेथड में आ जाओ, और सेकंड मेथड लिखो। सेम है, डिट्टो सेम है यहाँ तक तो, बस फर्क कितना है, यहाँ से अलग हो जाएगा। क्वेश्चन में टाइम कितना बोला, 3 आवर मोर। अगर पहले 480 बाई एक्स था तो अब क्या होगा, 480 बाई एक्स प्लस 3, हाँ या ना, यही तो होगा। चेक करो, सिंस 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है तो हम यही लिखेगा। अगर पहले 480 बाई एक्स था तो अब क्या होगा, 480 बाई एक्स प्लस 3, 3 घंटा ज़्यादा, ये 480 है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो हमको मालूम है स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है, तो न्यू स्पीड है x माइनस 8, न्यू टाइम है 480 बाई एक्स प्लस 3, एंड स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस 480 फिक्स्ड है, खत्म। अब इसको मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन बनेगा। देखो पहले क्या, x इंटू दिस, मतलब x इंटू 480 बाई एक्स, तुम ऑब्जर्व करेगा x और x कट गया, हम सीधा लिखेगा 480, फिर x इंटू 3, 3x, फिर माइनस 8 इंटू 480, मतलब माइनस 8 जीरो जा जीरो, 8 8 जा 64, 6 8 4 जा 32, 32 6 38, 3840, एंड माइनस 24 इक्वल टू 480, 480 कट गया, जो बचा उसका एलसीएम ले लो x, तो क्या बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0, x उधर मल्टीप्लाई हो गया 0 हो गया, और देखो इसमें से 3 कॉमन आ गया, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0, बाकी आगे का कहानी सेम है। तो तुम ये भी कर सकता रहा, चेक कर लो, तो जो तुम्हारा चॉइस है, पर हम प्रेफर करेगा फर्स्ट वाला मेथड, बिकॉज आगे ज़्यादातर क्वेश्चंस में फर्स्ट वाला मेथड ही यूजफुल होगा। सेकंड वाला मेथड को एलसीएम लेने का तामझाम आ जाता है, झोल है, मतलब थोड़ा सा गड़बड़ रॉन्ग होने का चांसेस ज़्यादा है, सेकंड मेथड में कैलकुलेशन एरर होने का चांसेस ज़्यादा है। तो फर्स्ट मेथड में खाली तुमको यही ध्यान रखना है, जब x माइनस 8 होता है तो वो वाला टर्म पहले आएगा टाइम में, और x प्लस समथिंग होता है तो वो वाला टर्म बाद में आएगा, खत्म, उतना ही है, बाकी सब सेम है कहानी। तो ये वाला भी उतार लो साइड में, बस फर्क कितना है, जो न्यू टाइम चेंज हो गया, न्यू टाइम में हम लोग 480 बाई एक्स प्लस 3 लिखा। कोई डाउट? अब तुम इसको ऐसे भी लिख सकता रहा, और एक तरीका है क्वेश्चन लिखने का, सो देयरफॉर 480 बाई एक्स प्लस 3 इक्वल टू 480 बाई एक्स माइनस 8, बिकॉज ये तो हुआ एक्स माइनस 8 के हिसाब से, ये इधर आ गया माइनस हो गया, कहानी एक ही है, तो इतना डिटेल जाना ही नहीं है, वही चीज़ कर सकता है, वो टेंशन का बात नहीं है। तो इसके बाद ये आएगा, ये भी कर सकता है, पर हम ये प्रेफर नहीं करेगा, हम पहले बोल रहे हैं, बस साइड में उतार के रखो ताकि पता रहे जानकारी के लिए। उतार लिया सब लोग ये वाला, चेक कर लो फटाफट, ठीक है। ठीक है। अब बताओ, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, क्या ये हमको करवाने का जरूरत है मिडिल टर्म, तुम लोग को आता ही है। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आता ही है, बस फर्क इतना है, इस बार इक्वल टू 0 नहीं पकड़ना, पहले से 0 है, डायरेक्ट मिडिल टर्म को आंसर आ जाएगा। तो ये एग्जांपल्स हम नहीं करवा रहा, ये हम करवाएगा। एग्जांपल 5, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये लिखो, है ना तुम लोग में नया बुक में ये, हाँ है। क्या इक्वेशन देखो, 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स प्लस 2, 3x स्क्वायर, एग्जांपल 5, 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स 2 रूट 6x प्लस 2, 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल 0। कोई डाउट? क्या ये दिया हुआ है?
हाँ या ना? कोई डाउट? आगे बढ़ें, सॉल्व करें? सॉल्व करें? हाँ भैया। अब एग्जाम में देखो, हाँ, जब भी रूट आता था ना कोफिशिएंट में, अगर तुमसे मिडिल टर्म हो रहा है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं हो रहा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। जब भी रूट आ रहा है कोफिशिएंट में, अगर कोफिशिएंट रूट में आ रहा है, तुम आंख बंद करके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ रादर देन यूजिंग मिडिल टर्म। अगर तुमको देख के पता चल रहा है मिडिल टर्म कैसे होगा, बहुत अच्छा बात है, तब करो, टाइम बचेगा। बट अगर रूट वाला देख के मिडिल टर्म नहीं हो रहा है तो अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बट फिर भी मिडिल टर्म सीखो, क्यों? अगर बाई चांस क्वेश्चन में मेंशन कर देता है कि सॉल्व दिस बाय फैक्टराइजेशन, तब तो तुम क्वाड्रेटिक यूज नहीं कर सकेगा, इसीलिए मिडिल टर्म सीखो। पर पहले हम लोग अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखते हैं। देखो हियर a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -2√6, c इक्वल टू 2। अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हम फिर से शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, तुम लोग मत करना। x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर -4ac बाई ट्वाइस ए। चेक करो, अब धीरे धीरे तुमको पता चलेगा, तुम जा सकता है। -b अगर -2√6 है तो -b क्या होगा? माइनस माइनस प्लस 2√6, कोई प्रॉब्लम? b स्क्वायर मतलब -2√6 का होल स्क्वायर कितना होता है? चेक करो, -2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, 4 6 जा 24, माइनस 4.3.2 कितना होता है बताओ? बाई 2 इंटू 3 कितना आएगा? क्या जीरो आ रहा है? हाँ या ना? ये 4 3 12, 12 2 24, 24 माइनस 24 जीरो, कोई प्रॉब्लम? ये तो गायब। नहीं। तो क्या बना? √6/3, यही आंसर है। पर कभी कभी एमसीक्यू में अलग ऑप्शन होता है, तो एक बार क्या करना, ऊपर नीचे √6/3 इंटू √6 ये करके देखना, क्या बनेगा? 6/3√6, 3 1 जा 3 2 जा, तो 2/√6। पर हम मतलब हमको पता नहीं चाहिए जो रूट्स है वो किस फॉर्म में है, रेशनलाइज किया हुआ है या विदाउट रेशनलाइजिंग है, इसीलिए ये भी देख लेना अगर एमसीक्यू रहे तो। क्योंकि जब तुम मिडिल टर्म करेगा ना, मिडिल टर्म में ये आंसर आएगा, मिडिल टर्म में ये वाला आंसर आने वाला है। उसके बाद रेशनलाइज करके √6/3 बन जाएगा, तो √6/3 एंड √6/3 दो बार, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट होता है, हमको मालूम है। तो सिंस एक ही सोल्यूशन आया है, मतलब वो रिपीटेड रूट्स है, कहने का मतलब ये है, सिंस एक सोल्यूशन आया है मतलब वो रिपीटेड रूट्स है। तो √6/3 एंड √6/3, एक ही सोल्यूशन आया मतलब वो रिपीटेड रूट्स है। सो √6/3 एंड √6/3। तो ये था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक बार उतार लो, फिर हम लोग मिडिल टर्म भी जाएगा। ये ब्रैकेट वाला ब्रैकेट में ही रखना, वो रेशनलाइज करके आया, ऊपर नीचे √6 मल्टीप्लाई कर दिया। हम वो इसलिए एमसीक्यू के लिए दिखाया है, अगर एमसीक्यू में कौन सा रहे पता नहीं। कोई डाउट? उतार लिया, आगे बढ़े? हाँ। चलो, अब मेरे को मिडिल टर्म के लिए क्या करता है, 3x² -2√6 + 2। तो पहले क्या करेगा, 2 3 जा 6। अब सिंस हमको रूट में ही ब्रेक करना है, √6 चाहिए ही, तो इसको हम √6 का ही मल्टीपल में ब्रेक करेगा। देखो √6 इंटू √6, वैसे ही करना पड़ेगा और कुछ नहीं है, टफ नहीं है। सिंस मिडिल वाला फैक्टर √6 में ही है, तो इस प्रोडक्ट को भी हम लोग रूट में ही ब्रेक कर रहा है, √6 इंटू √6। और तुम देख सकता है जब इन दोनों को ऐड करेगा तो 2√6 ही बनता है, मतलब 3x² -√6x -√6x + 2 = 0, क्योंकि √6 + √6 2√6 होता है। अब देखो कॉमन ले लो, अब देखो हम कॉमन लेगा √3x, कैसे हम बताता है, देखो हम थोड़ा डिटेल जा रहा है, साइड में नीचे देखो, 3x² को क्या लिख सकता है, √3 इंटू √3x²। √6 को क्या लिख सकता है, √3 इंटू √2x। हम ये दो टर्म को इलाबोरेट किया, देखो
हम ये दो टर्म को इलाबोरेट किया, 3 को लिखा √3 इंटू √3 और √6 को लिखा √3 इंटू √2। अब जो √3x कॉमन आया तो अंदर क्या बचेगा बताओ, √3x माइनस √2 बचेगा, चेक कर लो, बचेगा ना, ठीक है। इधर भी अंदर सेम बचना चाहिए, तो इधर क्या आएगा -√2 इक्वल टू 0। तो देखो क्या आया, √3x माइनस √2 इंटू √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। सो इधर √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 और √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो दोनों से हमको वही मिल रहा है, x इक्वल टू √2/√3, ये भी आ जाएगा, डोंट वरी। सो रूट्स आर √2/√3। कैसे आएगा यहाँ पे दिखाता हम, देखो 2/√6 को क्या लिख सकता है, √2 इंटू √2 और √6 को √3 इंटू √3, √3 इंटू √2, √2 कट गया, देखो √2/√3 आ गया। सो ये आया मिडिल टर्म में, चेक करो, खत्म। ठीक है, कोई डाउट? और तुम ऑब्जर्व करता तो ये a-b होल स्क्वायर भी बन रहा है, पर वो फॉर्मेट एक बार छोड़ो, मिडिल टर्म वाला ही पार्ट देखो, ठीक है ना, कैसे किया। फिर एग्जाम में रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, अगर सब्जेक्टिव है टेंशन मत लो, यहीं तक आंसर सही होगा। रूट्स आर √2/√3 एंड √2/√3। देख लो, उतार लो, कोई डाउट है तो बोलो। इसको बोलता है रिपीटेड रूट्स, रिपीटेड फैक्टर है इसमें। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ एग्जाम्पल 6 क्या बोला देखो, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्रेयर होल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। वेयर इज सेक्शन 4.1? ये रहा, क्या बोला देखो, टू बिल्ड ए प्रेयर हॉल having a carpet area of 300 square meter which is length 1 more than twice its breadth। अगर हम ब्रेथ को x मानेगा तो लेंथ क्या आएगा, 1 more than twice its breadth। चेक कर लो, कोई डाउट? ठीक है, अब एरिया कितना दिया हुआ है 300, सो लेंथ इंटू ब्रेथ x इंटू 1 प्लस 2x इक्वल टू 300। ये लिखना नहीं है, यहीं पे देख लो, x प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 300। जिसको लगता है लिखना लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म करना है, मिडिल टर्म कैसे करेगा वो देखो, पहले 300 इंटू 2, 300 को हम ब्रेक कर देता है, कितना 3 इंटू 100 इंटू 2, और क्या ब्रेक कर सकता है, इसको बना सकता है 30 इंटू 20, तो भी नहीं आएगा। और क्या बनाएगा बताओ, देखो हमको 1 चाहिए ना डिफरेंस, x1 जाए x से आएगा 1 तो आ जाना चाहिए, क्या आएगा देखो, नहीं सका कोई, ब्रेक करो ना फर्दर, सर क्या बनेगा, 24 और 25 आया। हाँ 3 इंटू 5 इंटू 2
2 इंटू 5 इंटू 2, 5 5 जा 25, 3 2 जा 6, 6 2 12, 12 2 जा 24. So 25 minus 24 is 1. खत्म. 2x square plus 25x minus 24x minus 300 equal to 0. हम डायरेक्ट लिखेगा, क्या बनेगा ये 2x plus 25 और ब्रैकेट में x minus 24 आई गेस, x minus 12 आई गेस. तो यहाँ से आंसर आएगा x equal to 12 बिकॉज माइनस 25/2 पॉसिबल नहीं है. खत्म, इतना ही है. तो आई थिंक एग्जाम्पल में भी वही किया है. ये रहा x equal to 12 आ चुका बिकॉज माइनस 25/2 पॉसिबल नहीं है. और जैसे x equal to 12 तो ब्रेड ऑफ द हॉल इज 12 मीटर. सो लेंथ इज 2x plus 1, 2 12 जा 24, 24 plus 1 25. तो एग्जाम्पल 6 खुद से कर लेना, हम बस बता दिया है. कोड आउट. ठीक है. हाँ एग्जाम्पल 4.2 का नंबर 1 नंबर 2 होमवर्क खुद से करना. नंबर 1 एंड नंबर 2 होमवर्क है. नंबर 3 4 हम बता रहे हैं. सेबा का बुक में भी थोड़ा ज़्यादा है, वो खुद से ट्राई करना. तुम कृष्णा निशु नहीं सकेगा तुमको बताना. ठीक है. अब ये देखो, √2x² plus 7x plus 5√2 इक्वल टू 0. तो मिडिल टर्म ही करता है. अब बताओ 5√2 इंटू √2 कितना आएगा, कितना आएगा? कितना आता है 5√2 इंटू √2? 10. और 10 को क्या लिख सकता है 2 इंटू 5, और हमको मालूम है 5 माइनस 2 7 होता है. खत्म. गुड आउट. सॉरी 5 प्लस 2 7 होता है. गुड आउट. तो √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0. तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा √2 और x, तो अंदर बचेगा x प्लस √2. यहाँ भी वही बचना चाहिए x प्लस √2. कॉमन क्या आएगा 5 इक्वल टू 0. सो इधर x प्लस √2 और √2x प्लस 5 इक्वल टू 0. सो इधर x प्लस √2 इक्वल टू 0 और √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 implies x equal to minus √2, x equal to minus 5/√2. तो रूट्स आर minus √2 and minus 5/√2. ऑब्वियस बात है, तुम्हारा रूट सही है या नहीं तुम ये क्रॉस चेक कैसे करेगा? बाय प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ रूट्स. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल के देखो, अगर तुम्हारा मैच कर रहा है तो बहुत अच्छा बात है. तो वैसे ही मैच करना पड़ेगा. तुम्हारा आंसर सही है यानी कैसे मैच करेगा? बाय प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ रूट्स. वर्ड प्रॉब्लम में भी यही चीज तुम कर सकता है. जो तुम्हारा आंसर सही आया नहीं आया, क्रॉस चेक करने के लिए सम या प्रोडक्ट को चेक कर लो. एक बार देख लो नंबर 3 कोई डाउट? ठीक है, उतार लो और देखो कोई डाउट तो बताओ. ठीक है. ओके, हाँ इसको रब करें. हाँ आज तो मैथ्स है ना सिर्फ, और तो कुछ नहीं है तुम लोग का. नहीं तो नंबर 4 में हम डायरेक्ट बताते हैं सॉल्व तुम लोग करना, बिकॉज सॉल्विंग आसान है. क्या करेगा, बोथ साइड 8 मल्टीप्लाई करेगा. तो क्या बनेगा देखो, 8 2 जा 16x², 8 1 जा 8x, और 8 इंटू 1/8 1 ही होता है, इसलिए हम 8 मल्टीप्लाई किया ताकि ये खत्म हो जाए. अब तुम देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. 16 को क्या लिख सकता है 4x होल स्क्वायर, 1 को b², तो ऑटोमेटिकली 2 इंटू a इंटू b बन गया. चेक करो, ये आ गया 4x माइनस 1 होल स्क्वायर.
आई थिंक अब आसान हो गया तुम लोग के लिए सॉल्व करना, हाँ या ना? तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स इक्वल 1/4 जो कि रिपीटेड रूट्स है। देखो इसमें हम a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया जो क्लास 9 में करता रहा हम लोग, सेम नंबर 5 में भी लगेगा। नंबर 5 में क्या लगेगा, देखो ये बन रहा है 10x होल स्क्वायर, ये बन रहा है 1 स्क्वायर, तो बीच में क्या आ गया 2 इंटू ए इंटू बी, चेक करो, तो ये बन गया 10x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ से x इक्वल 1/10 आ जाएगा। तो ये दो भी तुम लोग कर लेना खुद से, ये आसान है इसलिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो रूट्स आर 1/10 एंड 1/10, और नंबर 4 में रूट्स आर 1/4 एंड 1/4। तुम देख सकते हम इसको a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लिया और कुछ नहीं, ठीक है। तुम डायरेक्टली भी कर सकता ना नंबर 4 में भी विदाउट मल्टीप्लाइंग 6, अगर तुम ऑब्जर्व कर सकता रहा, पर थोड़ा मुश्किल होता वो। 2 को √2x होल स्क्वायर लिखना पड़ता, 1/8 को 2√2 होल स्क्वायर लिखना पड़ता, तो इतना तामझाम करना ही क्यों है। तो एक बार देख लो नंबर 4 में कोई डाउट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ठीक है। ओके नंबर 2 क्या बोला, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। कहाँ एग्जांपल 1 है, ओ हम लोग कर चुका ऑलरेडी, हम लोग कर चुका एग्जांपल 1, याद है ज्योति मार्बल वाला किया था ना हम लोग, हाँ हाँ ये हाँ। वही है, हम लोग कर चुका है। अब नेक्स्ट वाला नेक्स्ट क्लास देख लेगा, 3 4 5 6, डोंट वरी, टफ नहीं है, इजी है। तुम लोग ट्राई करना, सक जाएगा, टफ नहीं है, बट चलो हम करवा देगा, इजी है। अब धीरे धीरे क्या करेगा, कुछ कुछ क्वेश्चन में हम सॉल्विंग ना भी करें, और करें तो हम डायरेक्टली करें, हम इक्वेशन बना के डायरेक्ट सॉल्व करेगा ताकि तुम लोग आंसर बताओ, फिर तुम लोग बाद में करना। चलो फिर आज इतना ही।